हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड में जो पोस्ट आई थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, उसका जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन है कि क्या उसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी तीनों चीज पूछा जाएगा या उन्हें कैसे उसे ऑप्ट करना है। आई होप कि आप सभी ने वो अपडेटेड सिलेबस यूके ट्रिपल एससी की साइट से देखा होगा, अदरवाइज आपको वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको यही इसी से क्लैरिफाई कर देता हूं ये चीज कि जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट आई थी 188, यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है केवल बीएससी इन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट या फिर जो हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट रहेगा वो केवल एग्रीकल्चर ही रहेगा। यहाँ पे बायोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर जो स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर है उसका कोई रोल नहीं है। बट जो ये वाली पोस्ट थी औद्यानिक विकास शाखा, तो जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वाली पोस्ट है, यहाँ पे क्योंकि एलिजिबिलिटी बीएससी जीव विज्ञान जेडबीसी या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर है, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन रहेंगे 70% ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 30 क्वेश्चंस कॉमन होंगे तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए, और 70% जो एग्जामिनेशन होगा या क्वेश्चंस होंगे वो बायोलॉजी के लिए अलग होंगे, एग्रीकल्चर के अलग और बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए अलग। क्योंकि ये सिलेबस जो दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है कि कॉमन सिलेबस 30% होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो ब्रांचेस एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर का होगा और इससे 70% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रीम होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर द पोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में वो क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर ही उसमें ऑप्शन है, तो आप केवल एग्रीकल्चर से ही उसको दे पाएंगे। ऑल्दो दोनों के लिए सिलेबस सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 30% कॉमन वाला पार्ट है, इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 में अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक्स का और बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी स्पेसिफिकली टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है। देन आप देखेंगे यूनिट 2 तो इसमें फिजियोलॉजी, पॉलिनेशन, थोड़ा सा क्रॉप प्रोडक्शन भी है, एपिकल्चर और एंटोमोलॉजी, मतलब बेसिकली जो जनरल एग्रीकल्चर होता है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें बायो स्टैटिस्टिक्स है, बेसिकली जो जनरल स्टैटिस्टिक्स होती है जो हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आने हैं। देन जो 70% पार्ट है फॉर द एग्रीकल्चर स्ट्रीम, उसमें 5 यूनिट है। और अगर आप 5 यूनिट का सिलेबस देखेंगे तो काफी बड़ा वो सिलेबस है। मैंने यहाँ पे केवल हेडिंग्स यहाँ पे कुछ मेंशन की हुई है। ऑल्दो उसमें जो भी सिलेबस मेंशन किया गया है वो वाला पार्ट है जो हमारे ग्रेजुएशन में हमको पढ़ाया जाता है। तो मतलब जिसने भी बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो लगभग वहां पे पूरा कुछ मेंशन है। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग नहीं रहता है, यहाँ पे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग को कुछ ज्यादा ही मेंशन किया गया है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से काफी सारे क्वेश्चन थे। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, इसमें यूनिट 1 में एग्रोनॉमी सॉइल साइंस, सेकंड में हॉर्टिकल्चर, थर्ड में एग्री इंजीनियरिंग एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, फोर्थ में एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक और फिफ्थ में जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस रहने वाला है। फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बॉटनी, तो बॉटनी में 13 यूनिट्स हैं और लगभग इसमें जितना भी बॉटनी होता है ग्रेजुएशन के दौरान में वो सारे के सारे यहाँ पे डिपिक्टेड हैं। और सिमिलरली जूलॉजी में भी 13 यूनिट्स हैं और जितना भी जूलॉजी के टॉपिक्स रहते हैं सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसका डिटेल्ड में वहाँ सिलेबस दिया गया है, मतलब हर एक टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं सारे कुछ मेंशन है, वो आप डिटेल्ड सिलेबस में देख सकते हैं। देन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जिन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है, यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं। और आप देखोगे कि जितना हॉर्टिकल्चर में होता है सब कुछ यहाँ पे हर यूनिट में मेंशन है। जैसे पहली वाली यूनिट में बेसिक एग्रीकल्चर, स्टैट्स, फिजियोलॉजी वगैरह है। दूसरी यूनिट में फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप है। यूनिट 3 में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, फोर्थ में फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड लैंडस्केप, फिफ्थ में प्रोपगेशन नर्सरी एंड सिक्स्थ में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जितना हॉर्टिकल्चर होता है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो जितना भी आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना ग्रेजुएशन का पूरा रिवाइज करेंगे तो आपको जो 70% है उसमें एक बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और 30% जो कॉमन है तो वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का इन डेप्थ नहीं है। तो आई होप कि कोई भी स्ट्रीम के आप हो तो आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि कभी भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलता है कि फोकस कहां पर था, सिलेबस की अप्रोच कैसी थी। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे 2017 का और 2020 का।
ये पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल्दो जो ये एग्जामिनेशन है, ये टेंटेटिव डेट इसकी मार्च 2020 थी, बट अभी ये हुआ नहीं है और इसके लिए कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है और कब होना है उसके बारे में पता नहीं। और लास्ट टाइम का भी अगर हम देखेंगे, जो एग्जाम 2020 में हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड डेट भी 1 साल पहले की ही थी। काफी लंबे खिंच जाते हैं जनरली स्टेट एग्जामिनेशंस, तो मे बी ये कभी भी हो सकता है, इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है। और जो 2020 में हुआ था उसकी रिक्रूटमेंट, उसकी जो ज्वाइनिंग है वो अभी चल ही रही है, नवंबर से वो स्टार्ट हुई है। तो आपको अभी क्या करना है, पहले मेमोरी बेस्ड पेपर देखना है, फिर आप कुछ मॉक टेस्ट दीजिए। ये सारा कुछ आपको एग्जाम की साइट पे फ्री मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हुए हैं, आप ये मेंशन देख सकते हैं। देन अगर आप स्पेसिफिक कोर्स परचेज करना चाहते हैं यूके ट्रिपल एससी का, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो आप 20% का कूपन कोड इसमें यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि आप अपना, आपको ग्रेजुएशन वाला पार्ट पढ़ना है, वो आपको देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें। हमारे कोर्स में अगर आप देखेंगे तो हमने पार्ट 1 जिससे कि 30% आना है, तो उसकी तीनों यूनिट और साथ में साथ करंट एग्रीकल्चर में मेंशन किया हुआ है। और पार्ट 2 फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा कोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है, तो इसमें यूनिट 5 जो 5 की 5 यूनिट है, ये सारी की सारी मेंशन है, तो ये आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे iExam भी इज प्रोवाइडिंग फ्लैट 40% ऑफ टू ऑल द वुमेन एस्पिरेंट्स। तो जितनी भी लड़कियां, जो भी वुमेन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रही हैं, वो अगर आज एनरोल करते हैं तो उनको 40% ऑफ इस एग्जामिनेशन या फिर इस पैकेज में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सिलेबस रिलेटेड क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होंगी एंड आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अच्छा इसमें स्कोप रहता है, टाइम आपके पास हो सकता है, क्योंकि अभी भी कोई भी डेट अनाउंस इसमें नहीं हुई है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मॉक टेस्ट जरूर दें, जो कि आपको एग्जाम पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।